नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एस्ट्रो मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, आपके घर परिवार में खुशियों का अभाव है, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही है, आपके प्रेम जीवन में परेशानियां चल रही है, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, आपको जीवन में शांति नहीं मिल रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आज कुछ उपाय आपको बताएंगे जिनमें से कोई भी उपाय आप अपने समस्या के आधार पर निसंदेह कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सावन का जो महीना होता है यह बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना की जाती है और इस बार 11 जुलाई से 9 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है। और इस दौरान अगर आप भी भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा उपाय करना है, आइए इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको सावन के महीने में कौन कौन सा उपाय करना है, क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहला उपाय है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के आसपास का वातावरण जो है वह बहुत ही नकारात्मक रूप से भरा हुआ है, आपके ऑफिस का माहौल बहुत ही ख़राब है, घर में सुख शांति का वातावरण नहीं लगता, या फिर हर जगह आप पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे में 1 लोटा जल में 2 से 4 बूंद गंगा जल मिला करके भगवान भोलेनाथ जी को अभिषेक करिए। और भगवान भोलेनाथ जी को अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और अगर हो सके तो वहाँ पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। और ऐसा आपको सावन महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ करना है। और इस बार सावन महीने का जो पहला सोमवार है वह 14 जुलाई को पड़ रहा है। तो 14 जुलाई से लेकर के आप पूरे 9 अगस्त तक इस उपाय को करते रहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके जीवन में नया बदलाव होगा, आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी, आपके आसपास का जो माहौल होगा उसमें भी आपको सकारात्मकता दिखने लगेगी। अगर बात करें दूसरे उपाय की, तो अगर आपके जीवन में कलेश की स्थिति बहुत ज़्यादा है, जैसे आप दोनों पति पत्नी के बीच में समस्याएं चल रही है, या फिर अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और आपके प्रेम संबंध में परेशानियां चल रही है, या फिर आपके घर में किसी सदस्य के बीच आपका तालमेल ठीक नहीं है, भाई भाई में परेशानियां हो रही है, या किसी के साथ आपके रिश्ते में परेशानियां चल रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए भी सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप सावन के पूरे महीने में इस उपाय को नहीं कर सकते तो कम से कम सावन महीने के प्रत्येक सोमवार पर आपको इसे जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ जी को दही का लेप लगाना है। भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको दही का लेपन करना है और लेपन करने के पश्चात जल से अभिषेक करना है। कई बार स्त्रियां जो होती हैं वह शिवलिंग पर दही का लेपन नहीं करती, तो ऐसे स्थिति में माता गौरी जी पर लेपन कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को सावन महीने में कर लेते हैं तो यकीन मानिए बड़े से बड़े कलेश खत्म हो सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके रिश्ते में मधुरता आ सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूरे भाव से, पूरे समर्पण के साथ आपको उपाय करना है और मंदिर जाकर के आपको वहाँ की ऊर्जा को महसूस करनी है। कुछ समय तक वहाँ पर आपको बैठना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर बात करें दूसरे उपाय की, तो अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके सारे मेडिकल टेस्ट सही हैं लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, या फिर घर परिवार में कोई शुभ तथा मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, घर के बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, या फिर आपको मनपसंद लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है,
तो ऐसे स्थिति में भगवान भोलेनाथ जी को शुद्ध देसी घी से अभिषेक करना है। अगर आप पूरे सावन के महीने में नहीं कर सकते तो प्रत्येक सोमवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ मंदिर में जा कर के शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर बात करें अगले उपाय के बारे में तो यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उपाय है। अगर आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं या फिर आप अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ जी को शहद से अभिषेक करना चाहिए। इससे एक डिवाइन एनर्जी मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। तो दोस्तों, इन उपायों को अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो सावन का महीना आपके लिए बड़ा ही चमत्कारी साबित हो सकता है। लेकिन अंत में आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपका कर्म ही श्रेष्ठ है। आपको कर्म करते रहना है और कर्म के साथ ही इन उपायों को करना है, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी फल नहीं मिल सकता। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए कर्म के साथ आपको इन उपायों को करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उपाय से कोई भी फल नहीं मिल सकता, कर्म ही श्रेष्ठ होता है। तो बिल्कुल कर्म ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन कर्म के साथ साथ अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो कर्म का जो फल है वह कई गुना अधिक हमें प्राप्त होता है। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ इन उपायों को करके देखिए, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।